नमस्कार दोस्तों, कुंदन एकेडमी के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची को पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने भारतीय संविधान के भाग 17 को पढ़ा था, जिसमें अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के मध्य राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए थे। अतः अलग अलग आर्टिकल हमने देखा था। जैसे आर्टिकल 343 में लिखा हुआ है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी तथा अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार एक अनुच्छेद 345 है। 345 अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि भारत का प्रत्येक राज्य 8वीं अनुसूची में वर्णित है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भारतीय भाषाओं में से किसी एक भारतीय भाषा को अपने राज्य की राजकीय भाषा घोषित कर सकता है। दोस्तों, तो उसी आर्टिकल के तहत कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इसमें 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख है। दोस्तों, वो कौन कौन सी भारतीय भाषाएं हैं, आगे हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आगे एक बात यहाँ और भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो मूल संविधान बना था, तो केवल 14 भारतीय भाषाओं का ही उसमें उल्लेख था, लेकिन समय के अनुसार विभिन्न संविधान संशोधनों के तहत इनकी संख्या बढ़ा दी गई और वर्तमान में इनकी संख्या 22 हो गई है। तो दोस्तों, इसी क्रम को हम एक क्रम में पढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ PDF तैयार है, आप देखिएगा। लिखा है भारत की प्रादेशिक भाषाएं एवं भारतीय भाषाएं, जो कि 8वीं अनुसूची में वर्णित है। देखिएगा, आगे लिखा है कि मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का उल्लेख था, लेकिन समय समय पर संविधान संशोधन प्रक्रिया द्वारा कुछ और भाषाओं को जोड़ा गया, जिसमें इनकी संख्या 22 हो गई है। दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में राजभाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है, या 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी? 14 ही थी। लेकिन 14 के बाद विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा जो है तो इनकी संख्या बढ़ा दी गई। वो कौन कौन से संविधान संशोधन है, एक नज़र में मैं बताना चाहूँगा। एक ट्रिकी अप्रोच के माध्यम से दोस्तों आपको पढ़ाऊँगा, जिससे आपको याद करना कठिन ना होगा, बल्कि बहुत ही आसान होगा। तो देखते हैं कौन कौन से संविधान संशोधन हुए थे, आगे देखेंगे। दोस्तों, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पास बताया जा रहा है कि निम्नलिखित संविधान संशोधन हुए थे। कौन कौन से? दोस्तों, मुख्य रूप से 3 ही संविधान संशोधन हुए, पर इन तीनों को याद करने का एक बहुत सरल तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पहला याद करना है 21वां संविधान संशोधन, मतलब भाषा संबंधी पहला संविधान संशोधन कौन सा था? 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, और इस संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया, है ना। तो दोस्तों, जब 14 हुआ करती थी तो एक और सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया, है ना, 1967 में 21वां संविधान संशोधन के द्वारा, और सिंधी जो है तो 15वें नंबर की भाषा बन गई। ठीक है, फिर आगे देखिएगा, 21वां संविधान संशोधन के बाद दूसरा संविधान संशोधन होता है 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन देखिएगा, जो 71वां संविधान संशोधन है, ये 1992 में हुआ था। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ याद कैसे करना है आपको। जब आप 21 और 71 को आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? 92 मिल जाएगा। 1900 ये क्या मिला? यहाँ 92 आपको मिला। इसी प्रकार 71वां संविधान संशोधन का आप क्या समय मान सकते हैं? समय क्या था? 92 था। तो इस प्रकार से 21, 71, 92 आप ऐसा याद कर सकते हैं। मतलब 21, 71 को जोड़ने से 92 मिलता है। अतः 71वां संविधान संशोधन का जो समय था वो क्या था? 1992 था। अब देखिएगा, 1992 में कौन कौन सी, मुख्य रूप से 3 भारतीय भाषाओं को जोड़ा गया। यहाँ देखेंगे, एक एक क्रम से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 71वां संविधान संशोधन के तहत मणिपुरी को जोड़ा गया, कोंकणी को जोड़ा गया, नेपाली को जोड़ा गया। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इन 3 भारतीय भाषाओं को 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। अब आगे देखेंगे दोस्तों, तीसरे संविधान संशोधन कैसे याद करेंगे। देखिएगा, चूंकि हमने आपको बताया था कि 21 और 71 को जोड़ने से क्या मिलता है, 21 और 71 को जोड़ने से क्या मिलता है दोस्तों? 92 मिलता है ना। तो देखिएगा, 92वां जो है तो संविधान संशोधन भी होता है। 71वें संविधान संशोधन का समय 1992 था, लेकिन जो तीसरा संविधान संशोधन हुआ वो 92वां संविधान संशोधन था। ये भी लॉजिक के द्वारा आप याद कर सकते हैं। 21 और 71 को जोड़ेंगे तो 92 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार
92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था दोस्तों, और इसके द्वारा 4 भारतीय भाषाओं को जोड़ा गया। कितनी? 4 भारतीय भाषाओं को। देखिए कौन कौन से है? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, है ना दोस्तों। इसको याद करने का एक सही तरीका हम आपको बता रहे हैं, कैसे याद कर सकते हैं, है ना, BDMS करके। क्या? BDMS, ये एक ट्रिक हो सकती है ना। BDMS, B से बोडो, D से डोगरी, M से मैथिली, S से संथाली। तो इस प्रकार से 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया, और इसके द्वारा 4 भारतीय भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन से है? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस प्रकार से दोस्तों देखिएगा कि इनकी संख्या टोटल अब 22 हो गई। देख सकते हैं, है ना। 14 के बाद सिंधी 15 हो गई, मणिपुरी 16 है, कोंकणी 17 है, नेपाली 18 है, बोडो 19, डोगरी 20, मैथिली 21 और संथाली 22। ये 22वें नंबर की हो गई। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने तीनों संविधान संशोधन देखा है जो भाषा संबंधित थे। अब आगे देखेंगे, हम ये आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों कि जो मूल संविधान था उसमें कौन सी 14 भारतीय भाषाओं का उल्लेख था। वो 14 भारतीय भाषा यहाँ लिखा है कि मूल संविधान में प्रारंभ में 14 भाषाओं का उल्लेख था, जो इस प्रकार है। देखिएगा, असमिया भाषा जो कि असम में बोली जाती है, कश्मीरी कश्मीर में बोली जाती है, संस्कृत जो कि हिंदी की उत्पत्ति ही संस्कृत से हुई है, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। फिर देखिएगा बांग्ला जो कि पश्चिम बंगाल में बोली जाती है, मलयालम जो है तो केरल में बोली जाती है, तमिलनाडु तमिल कहाँ बोली जाती है? तमिलनाडु में। गुजराती गुजरात में बोली जाती है, मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है, तेलुगु जो है तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है। हिंदी जो है तो हिंदी भाषी राज्यों की संख्या कितनी हमने बताया था, हिंदी 9 राज्यों में भारत की बोली जाती है, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में बोली जाती है हिंदी। उड़िया को भी उड़ीसा में बोली जाती है, या ओडिसी भी कहते हैं, है ना। उर्दू भी जो है तो आंध्र प्रदेश वगैरह राज्यों में उर्दू भी बोली जाती है। कुछ राज्य हैं जहाँ उर्दू ही बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, और पंजाब में पंजाबी बोली जाती है दोस्तों। और इस प्रकार से इनकी टोटल संख्या 14 हो गई। तो इन मतलब जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तो मूल संविधान में इन्हीं 14 भाषाओं का पहले उल्लेख किया गया था। और इस प्रकार से हमने बताया कि जो 3 संविधान संशोधन हुए थे, इन 3 संविधान संशोधनों के तहत जो है तो समय समय पर भाषाओं को जोड़ा गया। और 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी को, 71वां संविधान संशोधन के तहत मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन के तहत 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ करके कुल संख्या इनकी हो गई है वर्तमान में 22। तो इस प्रकार दोस्तों ऐसे आपको याद करना है लॉजिकली एकदम से, और इससे बनने वाले जितने फैक्ट्स हैं हमने आपको बता दिया है दोस्तों। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, धन्यवाद, मुस्कुराते रहिए।